अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली टेक वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योरिटी कंपैरिजंस के बारे में, और ये कंपैरिजन होने वाली है व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम वर्सेस सिग्नल के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर जैसे ही व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है, लोग दूसरी एप्लीकेशंस में स्विच कर रहे हैं, स्पेशली सिग्नल पे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब सिग्नल के डाउनलोड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी सर्विस को फ्री रखेंगे? इसकी भी क्या गारंटी है? तो उस केस में भी क्या आप किसी तीसरी एप्लीकेशन को सर्च करेंगे? तो यहां पर सारी चीजें आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों एप्लीकेशंस के मेनली सिक्योरिटी बेसिस पे कंपैरिजंस बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप 2012 में लॉन्च किया गया था और उसके थोड़े टाइम बाद ही फेसबुक कंपनी ने उसे बाय कर लिया था। उसके बाद में सारा कंट्रोल फेसबुक के हाथ में चला गया था। यहां पर व्हाट्सएप के जो डाउनलोड्स है वो 500 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर पीछे आप एक लिस्ट देख सकते हैं जहां पर जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है। मतलब कि नया फोन जब आप बाय करते हैं तो ये सारी एप्लीकेशंस आपको मोबाइल में देखने को मिलती हैं, इसलिए इनके जो डाउनलोड्स है वो 500 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन व्हाट्सएप ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि प्री इंस्टॉल्ड नहीं होती है फोन में, तब भी इसके डाउनलोड्स जो हैं वो है 500 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। व्हाट्सएप में आपको मिल जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, चाहे आप नॉर्मल इंडिविजुअल चैट करें चाहे आप ग्रुप चैट करें। इसके अलावा इसका ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल भी सिक्योर है। कौन सी चीज सिक्योर नहीं है? आपका लोकेशन ट्रैक होगा, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होगा, आपका मोबाइल का जो डिवाइस कौन सी कंपनी का है, क्या मॉडल है, वो ट्रैक होगा, आपकी फाइनेंशियल डिटेल ट्रैक होगी। और इससे कहीं गुना बहुत सारी चीजें ट्रैक करता है गूगल, फिर भी हम गूगल यूज करते हैं। अगर ऐसा ही सोचे तो गूगल को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके फोन के जितने भी आप जहां पर भी कॉल करते हैं, फोन लॉग्स, आपके लोकेशन, आप जो भी सर्च करते हैं, वो सारी चीजें गूगल में वो इंटरनली तो शेयर करता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप के इतने ज्यादा यूजर्स होने के बावजूद व्हाट्सएप बहुत ही रेयर केस में डाउन होता है उसका सर्वर। यहां पर आप जैसे ही कोई मैसेज भेजते हैं तो वो डायरेक्टली सामने तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स चला जाता है अगर बंदा ऑनलाइन है। मतलब कि यहां पर आपको रिलायबिलिटी और इंस्टेंट मैसेजिंग की जो है फैसिलिटी और सर्विस देखने को मिलती है। इतने ज्यादा यूजर्स होने के साथ साथ सर्वर को मेंटेन करना ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की, टेलीग्राम की। टेलीग्राम 2013 में लॉन्च हुआ था स्पेशली एंड्रॉइड के लिए। कुछ टाइम के बाद में ये पॉपुलर हो गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, टेलीग्राम जो है एक तरह से क्राइम्स का हब है। बहुत से क्राइम्स जो है टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को यूज करके किए जाते हैं। इसके जो यूजर्स हैं वो है 50 करोड़। ठीक है, व्हाट्सएप के 500 करोड़, इसके 50 करोड़ अभी तक यूजर्स हैं। और अगर आप यहां पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहां पर आपको इंडिविजुअल चैट में एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है, जिसे कि हम टेलीग्राम में सीक्रेट चैट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में कोई चीज होती है तो ग्रुप में आपको जो भी चैट होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि टेलीग्राम वाला साफ अपनी प्राइवेसी में बोलता है कि अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हमसे ग्रुप की चैट की डिटेल्स मांगेंगी तो वो उसे भाई हंसते हंसते दे देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर से बहुत से एक तरह से क्राइम्स का हब है। दूसरी चीज, टेलीग्राम को मोस्टली लोग यूज करते हैं आज मूवी डाउनलोड करने के लिए। टॉरेंट के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है टेलीग्राम। लोग इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि अपने ग्रुप का ही नाम नई मूवी जो भी लॉन्च होती है उसी के नाम से रख देते हैं। यहां पर ऐसी मूवीज तो मिलती हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारा कचरा कंटेंट भी देखने को मिलता है जो कि 18 बिलो के लिए सही नहीं है। सो यहां पर आपने देखा कि टेलीग्राम में ग्रुप चैट में आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलता है। सो ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन सिग्नल की। सिग्नल अभी करंटली बहुत से अपडेट्स देता जा रहा है और एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो भी अपडेट्स हैं ये आपको विद इन 6 मंथ आपको व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म करके दिखाएगा, जिसका पूरा का पूरा जो लेआउट है वो आपको व्हाट्सएप जैसा ही दिखेगा। लेकिन यहां पर अगर सिक्योरिटी की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके जो डाउनलोड्स हैं वो 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं। ठीक है, सो यहां पर अगेन 500 करोड़ डाउनलोड्स है व्हाट्सएप के, 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं
टेलीग्राम के, एंड यहाँ पर सिग्नल के जो डाउनलोड्स हैं वो है 1 करोड़। अब यहाँ पर सिग्नल की बात करें सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी में ये आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है, साथ ही ये फ्री है, ओपन सोर्स है। इसे ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डोनेशन पे चलती है, इसे एक एनजीओ द्वारा मेंटेन किया जाता है, एंड अभी तक तो ये काफी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। और सिक्योरिटी के मामले में ये आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो देता ही है, साथ ही साथ ये आपको देता है मेटा डेटा इंक्रिप्शन। मेटा डेटा इंक्रिप्शन ये मेनली सर्वर पे होता है। आपने देखा होगा कि YouTube से जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए आप जुगाड़ कहीं ना कहीं से लगा देते हैं, लेकिन बात आती है नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम की, तो वहां पर आप उस मूवी को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं अपनी गैलरी में। इसका रीजन है मेटा डेटा इंक्रिप्शन, और ये इंक्रिप्शन जो है वो सर्वर साइड पे होता है, बट आप जहां पर भी इस इंक्रिप्शन को पाएंगे उनकी वीडियो को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर इसका एक प्रॉब्लम है, मेटा डेटा इंक्रिप्शन जो है अगर 50 करोड़ यूजर्स है तभी तक वो अच्छी तरह से काम करता है, उसके बाद में सर्वर को मेंटेन करना, हैंडल करना बहुत ही मुसीबत वाला काम हो जाता है, सर्वर पे काफी लोड हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स के सर्वर काफी ज्यादा बैठ जाते थे। रीजन ये था, इसमें मेटा डेटा इंक्रिप्शन था, और लॉकडाउन में सब खाली बैठे होने के कारण बहुत सी मूवीज का लुत्फ उठा रहे थे, वो भी एक साथ में। तो यहां पर ये कह सकते हैं मेटा डेटा इंक्रिप्शन जो है वो 50 करोड़ यूजर तक अच्छी तरह से काम करता है, उसके बाद सर्वर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब इसके यूजर्स 50 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो ये अपने यहां से मेटा डेटा इंक्रिप्शन को खत्म कर देगा। लेकिन मेटा डेटा इंक्रिप्शन हमारे लिए कोई मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो मेटा डेटा इंक्रिप्शन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वीडियो प्लेटफॉर्म है तो फिर वहां पर ये चीज लोग करते हैं। अब एक और चीज, इतनी अच्छी सिक्योरिटी मेटा डेटा इंक्रिप्शन होने के बावजूद गूगल क्यों इसे यूज नहीं करता? जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल के जो यूजर्स हैं 650 करोड़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड यहां पर अगर वो यूज करेगा तो उसका सर्वर ही पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि मेटा डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करना बहुत ही तगड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। यही रीजन है कि गूगल यूट्यूब में अपने वीडियोस में मेटा डेटा इंक्रिप्शन को यूज नहीं करता है, जिससे कि उसका सर्वर स्लो हो जाए। अब यहाँ पर सिग्नल में एक और चीज़ है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप में आपको ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में बैकअप मिल जाता है। आप अपना जो है गूगल ड्राइव पे बैकअप सेव रख सकते हैं, ताकि कभी भी किसी पॉइंट पे चैट आपके डिलीट हो तो वो आपको वापस मिल सकें। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल आज की डेट तक सिग्नल में किसी भी तरह का ऑनलाइन क्लाउड का सपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बैकअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिग्नल ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे जाना है। यहाँ पर जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा चैट्स एंड मीडिया, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में सबसे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकअप का, चैट बैकअप्स। तो यहाँ पर आप अपनी जो बैकअप को है इस पर भी सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस पे, और पीसी में भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली बैकअप लेना होगा। अभी तक फ़िलहाल ऑटो बैकअप का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मान के चलते हैं कि अभी तक के चैट का अगर मुझे बैकअप लेना है तो इस चैट बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कर देना है टर्न ऑन। यहाँ पे आपको वो फोल्डर चूज़ कर लेना है जिसमें आप बैकअप करना चाहते हैं। तो ऊपर से मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्लस के आइकन पे टैप करके आप इसे नाम दे दीजिए बैकअप। तो इसका नाम मैंने दे दिया है सिग्नल बैकअप, एंड ओके कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद में यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक करके हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपको कर देना है इनेबल बैकअप्स पे क्लिक। तो यहाँ पर अब कुछ ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं एक्सटर्नली बैकअप लेने के लिए। तो लास्ट बैकअप पे नेवर है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी बैकअप है आपका हो जाएगा। एंड ये चीज़ें आपको टाइम पे करनी होंगी, ठीक है। तो ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक होने वाला थोड़े टाइम के बाद में। तो इस तरह से आप एक्सटर्नली बैकअप क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली अपना, बट थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको ये चीजें पता चल गई होंगी, मेटा डेटा इंक्रिप्शन के बारे में भी पता चल गया होगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं। मेरा काम था आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।